नमस्कार। आज हम लोग हमारी जो नवमासा सीरीज़ है राहु के डिफरेंट हाउसेस में, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे राहु इन द 4th हाउस इन नवमास इन D9 चार्ट। पहली बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें हमारी जो लग्न पत्रिका है D1 चार्ट है, वहाँ राहु का प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ लग्न चार्ट के बिना नवमास चार्ट नहीं देखा जाता, आप ये कह सकते हैं। नवमास चार्ट इज़ व्हाट, कि जो लग्न आपका प्रॉमिस करता है आपको कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबली हो सकती है, उनकी कितनी मैनिफेस्टेशन कह लीजिए आप, या कितना किस हद तक वो चीज़ें लाइफ में घटित होंगी या नहीं होंगी, ये हम लोग नवमास चार्ट से देखते हैं। नवमास चार्ट ऑब्वियसली मैरिज को दिखाता है, साथ में हमारे लक फॉर्चून को भी रिप्रेजेंट करता है। हम बात करते हैं राहु इन द 4th हाउस। तो 4th हाउस वी ऑल नो दैट इज़ कि ये हमारे घर को दिखाता है, हमारी सुख संपन्नता, हमारी इंटरनल पीस को हम 4th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा हमारी लाइफ में जो एसेट्स, प्रॉपर्टीज, लैंड, ये सब लोग वो 4th हाउस से देखते हैं। हमारा घर, मकान आप कह सकते हैं। और हमारी जो मदर है, उन्हें हम लोग चौथे भाव से देखते हैं। When Rahu is in the 4th हाउस, राहु इज द फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट, वी ऑल नो। एक भ्रम, एक मायाजाल को दिखाता है। और पहली बात कि राहु हमारी जो है ड्राइविंग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस प्रकार से हैं, बिकॉज ये समझिए कि हम D9 चार्ट से ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इंटरनली वी वांट। सो घर में सभी प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, हर तरह का लग्जरी होना चाहिए। वी ऑल वांट दैट, स्पेशली व्हेन राहु इन द 4th हाउस। आप कह सकते हैं कि आपका आपके घर को लेकर एक एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन से मतलब मेरा है कि यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन की चाहते हैं कि घर पे ही रहना, घर पे रिलैक्स करना, बजाय थोड़ा बाहर जाने के बजाय आप ये प्रेफर करते हैं। आप उस डायरेक्शन में हो सकते हैं कि जो हमेशा चाहते हैं, हमेशा की इच्छा रहती है कि घर पे किसी न किसी प्रकार का एक धार्मिक आयोजन किया जाए, यज्ञ किया जाए, हवन किया जाए, ताकि जो एक प्यूरिफिकेशन है, क्लींजनिंग है, वैसा एनवायरनमेंट हमेशा बना रहे। राहु इन द 4th हाउस है। साथ ही ये एक बहुत क्लियर दिखाता है कि अगर आपने जहाँ पर जन्म हुआ, बेसिकली अगर आप वहाँ से कहीं और दूर जाकर अगर आप काम करते हैं, तो जो सक्सेस रेट है आपकी, वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि आपकी बढ़ती हुई देखी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो 4th हाउस है, ये 7th हाउस से 10th हाउस है। 7th इज द हाउस ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिज एंड ऑल। सो ये एक चीज़ दिखाता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो काफ़ी एम्बिशियस है, और आपके जीवन में करियर, स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर करियर, मैं आपके करियर की भी बात करूँगा, बट स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर का जो करियर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो एक सही डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपके घर में आप कह सकते हैं कि जो इंटरनल हैप्पीनेस है, जो एक सुख भरा जो माहौल घर में होना चाहिए, वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ देखा जाता है। तो इसलिए आपके लाइफ पार्टनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ आकर देखा जाता है। साथ ही अगर मदर की हम बात करें, सो ये कॉम्बिनेशन ये बताता है कि मदर की लाइफ में काफ़ी इमोशनल अप एंड डाउन्स रहे होंगे। बिकॉज जैसे हमने कहा कि राहु एक इल्यूजन का कारक है, और राहु हमारी जो डीपेस्ट डिज़ायर, हमारा ऑब्सेशन, उसको भी दिखाता है। तो चौथे भाव को अगर हम काल पुरुष की कुंडली से कोरिलेट करें, तो चंद्रमा रूल करता है। राहु और मून की जो एनर्जी है ये, ठीक है, आपके पास एक हायर इमेजिनेशन है, अनडाउटेडली आप चीज़ों को बहुत आगे तक सोच पाते हैं, बट मदर पॉइंट ऑफ व्यू से, मदर की जो लाइफ है, उसमें मोस्टली जो मैंने चार्ट देखे हैं, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं टर्बुलेंस, कुछ उनके खुद के कारणों की वजह से, और कुछ कुछ रीज़न की वजह से लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि दिक्कतें होती हुई देखी जाती हैं। साथ ही अगर हम कुछ नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट की फॉर्म में अगर बात करें, तो चौथे भाव में राहु को आप कह सकते हैं कि इमोशनल कंफर्ट जो है ना, इमोशनल कंफर्ट, एक हमारा फाइनेंशियल कंफर्ट होता है, एक हमारा इमोशनल कंफर्ट है, वो ज़रूर आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं है जो लैग बिहाइंड करता हुआ देखा जाता है, पीछे रह जाता है। चाहे भले आपके पास एक बहुत बड़ा घर हो, एक बहुत बड़ी गाड़ी हो, बट वो चीज़ थोड़ा मिलने में समय लगता है कि मैं सच में क्या अंदर से खुश हूँ, ये वाला पार्ट। आपको बहुत सारी एनर्जी आपकी जो है आपके परिवार को एस्टेब्लिश करने में आपको खर्च करनी पड़ती है, आप ये कह सकते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में बात करें तो
अगर आप मान लो एक बार किसी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, सपोज कीजिए कि आप कोई एक पर्टिकुलर तरह का काम कर रहे हैं 10 20 15 सालों से, तो फिर आपके लिए इतना ईजी नहीं है कि उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को छोड़कर, या कोई भी ऐसा कुछ भी, नॉट द प्रोफेशन ओनली, आपकी एक हैबिट भी हो सकती है, उस कंफर्ट जोन को कंफर्ट जोन को छोड़ के सॉरी, कंफर्ट जोन को छोड़कर उससे बाहर आ पाना थोड़ा, आप कह सकते हैं कि ईजी नहीं है। बट वहीं अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, जो जब हम कहते हैं ना कि जो बहुत से ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो एक बड़ा लैंड खरीदते हैं, बड़ी प्रॉपर्टीज बनाते हैं, बड़ा घर बनाते हैं, तो वहाँ राहु आपको यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और संभावनाएं ज़रूर दे सकता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, ये जो हमारा होम एनवायरनमेंट जो है ना, जैसा हमारा घर का माहौल रहेगा, वही आपकी वही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और वही आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको डिसाइड करेगा। आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत अगर अच्छा है, हेल्दी मेंटेन अगर आप कर पा रहे हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल एज आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छे से रन करती हुई देखी जाएगी। इसके अलावा राहु फोर्थ हाउस में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जैसा कि राहु का जो मूल नेचर है, राहु इज अनयूजुअल, राहु ऑर्थोडॉक्स नहीं है, राहु केयर फ्री है। तो एक ये कि बहुत से व्यक्ति विशेष चीज़ों को ऐसे देख के करते हैं कि ये वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, सोसाइटी कैसे देखेगी। बहुत से लोग उस तरह से चीज़ों को देखकर काम करते हुए देखे जाते हैं, बट आप शायद उस प्रकार के हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी क्या सोचती है, मेरे लिए मेरा घर, मेरे लिए मेरी फैमिली वो इम्पॉर्टेंट है। और ये बेस्ट रेमेडी भी है, बिकॉज यहाँ राहु बहुत स्ट्रांगली कन्फर्म करता है कि फोर्थ हाउस D9 राहु, इट मीन्स कि आपका जो ड्राइविंग फोर्स, जो कार्मिक कनेक्शन उस तरह से है कि आपको ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ना होगा। अगर आप इस तरह से हैं कि नहीं वो क्या सोचेगा, वो क्या नहीं सोचेगा, फिर आप फोर्थ हाउस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप। तो आपके लिए बेस्ट रेमेडी है कि आप इन चीज़ों को छोड़ना सोच दें, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। और एक थोड़ी सी ऐसी अनयूजुअल हैबिट हो सकती है कि आप शायद आपकी फूड हैबिट्स प्रॉपर ना हो, जहाँ आपके फैमिली में बाकी लोगों को शायद पेट्स पसंद ना हो, आप चाहते हैं कि आप कोई पेट्स पालें, आप पेट से एक लगाव जो होता है ना, वो राहु फोर्थ हाउस दिखाता है यहाँ पर D9 में। इसके अलावा कि आपका बिहेवियर आपके घर में और बाहर बहुत डिफरेंट है। बिहेवियर से स्पेशली मेरा मतलब है आपका अटायर कह लीजिए, आपकी आप जब आप बाहर जाते हैं किसी फंक्शन में, शादी में, कहीं पे, तो यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन। और आप घर में आप रह रहे हो तो माइट बी यू फील कि लाइक शायद आप इस घर में काम करते होंगे, इस घर में आप शायद मेड होंगे, इस तरह से कुछ। कि घर में आप बहुत बहुत ही बिल्कुल हमने कहा ना कि घर से हमारा एडिक्शन है यहाँ पे, तो आप उस कंफर्ट जोन में है कि शायद आपने बनियान नहीं पहन रखी हो, सिर्फ शॉर्ट्स ही पहन रखे हो, पर जब घर से बाहर जाते हैं, आप कोई फंक्शन अटेंड करते हैं, तो शायद कोई जज नहीं कर सकता कि आप वही हैं जो घर में थे। तो ये छोटा सा एनालिसिस था मेरा व्हेन राहु इन द फोर्थ हाउस। सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।